हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या का महत्व अन्य सभी अमावस्याओं से कहीं अधिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गंगा जल में साक्षात अमृत का वास होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश होता है। वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या की सही तारीख और स्नान के मुहूर्त को लेकर भक्तों में संशय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्र सम्मत सही तिथि, स्नान का शुभ मुहूर्त और पितृदोष निवारण के अचूक उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कल्पवास करने वाले साधुओं के लिए यह दिन किसी महापर्व से कम नहीं होता। पद्म पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ गोचर करते हैं, जिससे एक विशेष योग का निर्माण होता है। इस दिन मौन धारण करने का विशेष विधान है। मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि शब्द से हुई है। जिस प्रकार ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को वश में रखकर तपस्या करते हैं, उसी प्रकार इस दिन गृहस्थ लोगों को भी मौन व्रत का पालन करना चाहिए। अगर पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो कम से कम स्नान और पूजा के समय मौन अवश्य धारण करें। इससे वाणी के दोष समाप्त होते हैं और चित्त को शांति मिलती है। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की सही तारीख के बारे में। पंचांग की गणना के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 17 जनवरी की मध्यरात्रि के पश्चात यानी 18 जनवरी की शुरुआत में 12:03 पर प्रारंभ हो जाएगी। यह अमावस्या तिथि 18 जनवरी को पूरा दिन और पूरी रात रहेगी। इसका समापन 19 जनवरी की देर रात 1:21 पर होगा। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और 18 जनवरी को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद है, इसलिए मौनी अमावस्या का पावन पर्व 18 जनवरी 2026 को ही मनाया जाएगा। आप इसी दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करें। स्नान की विधि बहुत सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं। यदि आप नदी तट पर जाने में असमर्थ हैं, तो अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन को एकाग्र रखें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना न भूलें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन दान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से काले तिल, उड़द की दाल, चावल, आटा, घी, गुड़ और नमक का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्दी का मौसम होने के कारण यदि आप किसी जरूरतमंद को गर्म वस्त्र या कंबल दान करते हैं, तो इससे शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह दान आप किसी मंदिर के पुजारी को या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष है या जिन्हें संतान सुख और गृह क्लेश की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या एक सुनहरा अवसर है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। एक लोटे में जल, कच्चा दूध, काले तिल, चीनी और सफेद पुष्प मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदेव तृप्त होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा आप अपने पितरों की शांति के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से तर्पण और पिंडदान भी करवा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। इस दिन कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन कराना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक सरल माध्यम है।
तो भक्तों, यह थी मौनी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। 18 जनवरी को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।